नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा बेदमनपुर पहुंच चुके हैं, जो कि जिला भदोही, ब्लॉक भदोही, तहसील भदोही में आता है। यहाँ के प्रधान जी हैं शाह आलम अंसारी जी हैं, जो कि काफी प्रचलित और फेमस हैं। लोगों को सुखों दुखों में रहते हैं और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करते रहते हैं। 2015 में भी प्रधान शाह आलम अंसारी जी थे और 2020 में भी प्रधान शाह आलम अंसारी जी हैं, जो कि 313 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते और 1351 वोट जो है इनके बूथ पे पड़ा था। 2200 वोट की संख्या लगभग इनके टोटल ग्राम सभा की है। आइए हम प्रधान जी जो हैं शाह आलम अंसारी जी हैं, उनसे खास विकास के मुद्दों बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा लोगों ने 313 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम वासियों का क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम धन्यवाद पहले देते हैं कि दोबारा हमको लोग चुने। हमारे काम की वजह से लोगों को हमको चुनाव में जिताए। जी सर, जैसे हर ग्राम सभाएं में सर कुछ न कुछ नाली खड़ंजा की जो समस्याएं होती हैं, आप ही करीब करीब सर अगले पंचवर्षीय में भी प्रधान थे, इस वर्ष भी हैं, लगातार सर 10 वर्षों से प्रधान आप हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में सर वो समस्याएं कहाँ तक अभी तक हैं? हमने 2015 में ही सब निराकरण करवा दिया था। कुछ काम बचे हैं हमारे यहाँ, जैसे इंटरलॉकिंग मैं गली गली में लगवा दिया। जहाँ कहीं विवाद था वहाँ विवाद का भी निस्तारण करवाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश करूंगा इस साल पूरा करवा दूं। और तो हर जगह इंटरलॉकिंग करवा दिया हूं। नाली खड़ंजा तो मैं लगवाया ही नहीं, क्योंकि लॉकिंग लगवाने से ज्यादा अच्छा है। जी। और सर जो हर ग्राम सभा में समस्याएं होती हैं, आपके ग्राम सभा में समस्या है कि नहीं है? क्योंकि आप अगले बार भी प्रधान थे, इस बार भी प्रधान आप हैं। तो सर जो मिनी शौचालय था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जी की, जो 12,000 शौचालय था कि एक मुफ्त मतलब एक जाई एक भी घर गरीब घर न बचे, तो सर यह आपके यहाँ क्या स्थिति है? मतलब कि संपूर्ण लोगों का बन चुका है कि सर जो बाकी है सबका मैं बनवा दिया हूँ। कुछ लोग छूट गए थे जी, कुछ लोग छूट गए थे और उनकी कोशिश कर रहा हूँ बन जाए उनका भी। जी, जो कुछ लोग बाकी हैं सर उनका इस पंचवर्षीय में उनका पूरा हो जाएगा। हाँ। और सर आवास की सर स्थिति क्या है, जो कि 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जितने भी छप्पड़ मड़ाहा कच्चे मकान हैं, जो गरीब लोग हैं उनको 2022 तक आवास दिया जाएगा। तो सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है आवास की? भी आवास हमारे यहाँ जो भी है टारगेट जो आया है वो बन रहा है, कुछ बन गए हैं सब। और जैसे जैसे सरकार दरअसल टाइट ये दे रहा है टारगेट के हिसाब से जितना आ रहा है सब बन रहा है। सर हर ग्राम सभा में कुछ समस्याएं होती हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की। और सर लोग ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालय विकास भवन नहीं पहुंच पाते, उनको सर साधन की अभाव रहती है, नॉलेज का अभाव रहता है, कागजी कार्रवाई का अभाव रहता है। तो सर क्या आपके पास वो लोग आएंगे तो आप उनका कार्य कराने में सर सक्षम रहेंगे? हम सभी ग्रामवासियों को सूचित कर दिए हैं कि जो भी समस्या है आपका पेंशन का, आप कागज हमको दीजिए, मैं आपका बनवा दूंगा। बनने के बाद आपके खाते में पैसे आएंगे। ये सरकार की व्यवस्था है, मैं ऑनलाइन करवा के सारा काम करवा देता हूँ, उनके खाते में पैसे आते हैं। जी, लोगों के अंदर सर कुछ भावनाएं रहती हैं कि मैंने प्रधान जी को, शाह आलम अंसारी जी जो प्रधान है उनको वोटिंग नहीं किया हूँ, दूसरे प्रधान को वोटिंग किया था। तो जो उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं उनके पास कैसे जाऊँ और हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, सर उसके प्रति सर क्या भावना है आपकी? हम चुनाव तक ही बात रहती है, ये हमको वोट कौन दिया कौन नहीं दिया इसको हम नहीं फील करते। जो नहीं दिया उसके भी प्रधान है, जो दिया उसके भी है। तो हम भेदभाव की अपने मन में नहीं रखते। जो आया उसका काम करते हैं, नहीं आया वो पात्र है उसके यहाँ दरवाजे पर जाता हूँ। वोट की बात नहीं है, वोट के वक्त में ही वोट की बात हुई, बात खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, वो बात खत्म हो गई। मैं ऐसा नहीं फील करता कुछ कि हमारे गांव के हमको वोट कौन नहीं दिया, कौन दिया, कौन गाली दिया, क्या किया। जी सर, काफी गांव समस्याओं में सर एक समस्या बहुत ज्यादा है कि सरकार द्वारा सर जो सर राशन वितरण प्रणाली है, जो फ्री में सर राशन दिया जा रहा है, तो सर काफी गांव में समस्याएं आती हैं सर कि पात्र लोग जो है राशन नहीं पाते, जो गरीब हैं वंचित रह जाते हैं। और सर अपात्र लोग हैं सर वो राशन ले जाते हैं और सब कोटेदार की मिली भगत से होती है। तो सर क्या आप ग्राम सभा में समस्या है ऐसी? हमारे यहाँ ये कह लीजिए या जनपद में ये मुख्य समस्या है इस वक्त। कार्ड हम 2015 में जितने छूटे हुए थे सबका बनवा दिए।
बनवाने के बाद सब राशन का 18 में ये आधार कार्ड से लिंकअप जब सरकार योजना बनाई, जी कहाँ से एक यूनिट कट गया, कहाँ से क्या हो गया, ये प्रधान का काम नहीं है जी उसको पता भी नहीं है कहाँ से कट जाता है। जी। इसको मैं बहुत झेला हूँ जी चुनाव में, खास तौर से कि फलाने विपक्षी मुद्दा बना दिए थे जी जी कि ये प्रधान जी आपका यूनिट कटवा दिए, आपका यूनिट कटवा दिए, जबकि ऐसी कोई सत्यता नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये विभागीय काम है, विभाग जहाँ से कमी पाती है उसको काटता है और उसके बाद फिर उसका पेपर लेने के बाद जोड़ देता है। जी लेकिन ये समस्याएं हैं। समस्याएं हैं सर। और सर 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है और सर सभी पार्टियों के नेता जो हैं सर, चाहे योगी जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी से हो, सर सभी की निगाह होती है सर कि अधिक से अधिक गांव से सर वोट की संख्या निकलती है, क्योंकि सर 65 से 70% जो आबादी होती है सर वो गांव में होती है, बाकी 30% शहर की आबादी होती है। इस प्रकार सर वोटों की संख्या गांव में ज्यादा है, तो उनका सर फोकस रहता है कि प्रधान जी के माध्यम से वोटों को निकाला जाए और वोट लिया जाए। तो सर क्या आप किसी पार्टी में सर रुचि रखते हैं कि सर किस पार्टी को आप वोटिंग कराएंगे या किसी पार्टी से रुचि है आपकी? हम एक प्रतिनिधि गांव के हैं और हमारा ये है कि अगर जो भी प्रत्याशी या पार्टी से मतलब नहीं है हमारा, जो प्रत्याशी काम करेगा गांव के लिए हमारे, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, वो चाहे किसी पार्टी का हो। कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि हाँ किसको वोटिंग किया जाए। सर एक अंतिम सवाल, सर हमारा देश इसमें महामारी के दौर से गुजर रहा है और सर हर ग्राम सभा में सर कैंप लगवाया गया, सर आपके गांव में भी कैंप लगाया गया होगा। सर आपके गांव में सर जो कोरोना का वैक्सीन के जो लोगों भ्रम था कि वैक्सीन लगवाएंगे तो सारी दिक्कतें होती हैं, सारी चीज होती हैं, सर क्या वो भ्रम खत्म हो गया है? और सर कितना परसेंटेज तक सर आपके ग्राम सभा में वैक्सीनेशन कार्य हुआ है? वैक्सीनेशन में काम, ये पहले बहुत इसके कंफ्यूजन थे जी, ये कुछ तरह तरह की अफवाहें थी, वो राजनीतिक एक स्टैंड था जी हमारे हिसाब से। हमारे यहाँ लोग नहीं लगवा रहे थे, मैं खुद लगवाया कि मैं लगवा ले रहा हूँ, आप लोग लगवाइए। जी, लगवाने के बाद यह है कि लग गया है ज्यादातर, लेकिन अभी भी कुछ अशिक्षित जहाँ है जी, वहाँ कंफ्यूजन का मामला है। अभी लगे हैं हम कि हाँ सब लोग लगवा ले, 100% हो जाए। जी, और कोविड में साफ सफाई, वैक्सीन, ये सैनिटाइजर सारा मैं गांव में करवा दिया, कई बार करवाया हूँ, जी। साफ सफाई करते रहता हूँ। लेकिन ये प्रधान ही अगर चाहेगा सिर्फ कि साफ सफाई करते और नागरिक अपने दरवाजे पे गंदगी करते रहेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई रखें। सिर्फ प्रधान के करने से नहीं हो पाएगा। प्रधान साफ करवा दिया, आप गंदा करके छोड़ दीजिए, जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसमें सहयोग ग्रामवासियों का भी चाहिए, तभी स्वच्छ गांव हो पाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका, यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने कोरोना में बातें की कि सभी को एकजुट होकर साफ सफाई रखना चाहिए, केवल प्रधान के करने से मात्र से ही या दूरी जो है जो सफाई नहीं हो पाएगी, सभी को एकजुट होकर सफाई करना पड़ेगा। आपने 2022 के चुनाव में बात किया कि जो भाई प्रतिनिधि जो भी है जो हमारे गांव का विकास करेंगे उन लोगों के साथ आप रहेंगे, और राशन वितरण भी आपने खुलकर बातें की कि भाई एक ग्राम सभा की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या है कि हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ दिक्कतें हो रही हैं। बाकी आवास पे, शौचालय पे आपसे खुल के बातें हुई, आपने काफी हद तक काम को पूरा कर लिया है, जो थोड़ा सा बाकी रह गया है आप इस पंचवर्षीय काल में पूरा कार्य करेंगे। आपसे यूपीजीएन न्यूज से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।